हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। दिस इज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ठीक है, ये बात तो पता ही है। द रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो मिनिमम रेंज कब मिलेगा? ठीक, अब इसको जरा अगर विजुलाइज करो कि एक प्रोजेक्टाइल तुमने एक स्टोन है, उस स्टोन को तुम्हें थ्रो करना है, तो तुमको मिनिमम रेंज हॉरिजॉन्टली सबसे कम रेंज कितना मिलेगा? अगर तुम ऐसे थ्रो करते हो तो ये कुछ दूर जाके गिरता है। तुम थोड़ा और कम अगर फॉर अ गिवन कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या तुम उससे पीछे ला सकते हो कि एंगल चेंज करके? ऐसा कुछ कर सकते हो? हाँ, तो ये हमारा 0 हो सकता है क्या? रेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकली है कि तुम प्रैक्टिकली सोचो कि किस एंगल पर तुम 0 करोगे, या तो 0 डिग्री पर, या फिर अगर तुमने 90 डिग्री पर थ्रो किया तो ऊपर जाकर के वहीं लौट आएगा। ठीक है, अच्छा रेंज के फॉर्मूले से देखते हैं। u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो थीटा की क्या वैल्यू रखें कि r 0 हो जाए? तो ऐसा थीटा रखना पड़ेगा जिसपे sin 2 थीटा 0 हो। और साइन का किस किस वैल्यू पर 0 होता है? साइन के लिए अगर तुम देखो ग्राफ साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कितना है 0, ये क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो साइन का 0 कब आ रहा है? 0 पर आ रहा है 180 डिग्री पे, यानी 2 थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, सॉरी 180 डिग्री हो। ठीक, इसका मतलब थीटा कितना हो? 0 डिग्री, और इसका मतलब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। तो थीटा की 0 और 90 दोनों में रेंज क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो गिवन है उनमें कौन सा मैच करेगा? ए ऑप्शन 90 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन 8 देखो। Question 8, an object is thrown along a direction inclined at an angle of 45 degree with the horizontal direction. ठीक, हॉरिजॉन्टल से हमने 45 डिग्री पर उसको थ्रो किया है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट, ट्वाइस द वर्टिकल हाइट, थ्राइस द वर्टिकल हाइट और 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। क्या करना है तुमको? यहाँ पर वर्टिकल हाइट लिखना है, थीटा की वैल्यू 45 डाल देना है। हॉरिजॉन्टल रेंज लिखना है, थीटा की वैल्यू 45 डाल देना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा वैल्यू 45 डाल दोगे तो sin 45 1/√2 हो जाता है, तो u² इंटू 1/2 हो गया, नीचे 2 से 4g हो गया। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 पुट करने से। ठीक, नेक्स्ट रेंज इज इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा अपॉन g। यहाँ पर थीटा को 45 पुट करोगे तो sin 90 हो जाएगा, sin 90 1 होता है, u²/g हो गया। ठीक, तो अगर तुम देखो कि r की वैल्यू u²/g है, उसमें अपॉन 4 कर दें तो वो h के इक्वल बन जा रहा है। ठीक, अब जरा ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा था द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू। ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज इज r/4 आया, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h। ठीक है, तो 4 टाइम्स दी वर्टिकल हाइट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द हाइट y एंड डिस्टेंस x along द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ सर्टेन प्लेनेट वेयर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 6t, ये गिवन है। ठीक, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है। क्या करें? y गिवन है, x गिवन है, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और तुमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कंटिन्यूएशन है, 10th क्वेश्चन भी पढ़ लो। रिफरिंग टू द अबव क्वेश्चन द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द प्रोजेक्टाइल वाज प्रोजेक्टेड। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल पूछा गया है, यानी u एंड थीटा पूछा है। तो क्या करें? तो मैं तुम्हें इसमें 2 मेथड बताता हूँ। मेथड नंबर 1, अगर सपोज हमने अभी प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा होता, केवल हमें 2D मोशन का थोड़ा आइडिया होता, तो हम ये कर सकते थे ना, y को डिफरेंशिएट करते तो हमें uy मिल जाता, dy/dt कितना होता? 8 माइनस 10t होता, एंड ux क्या होता? dx/dt 6 हो जाता। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करते? इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम t इक्वल टू 0 पुट कर देते, तो uy क्या हो जाता? 8 हो जाता, एंड ux तो 6 रहता। तो अब अगर मैं पूछूं बताओ स्पीड इनिशियल क्या हो गई, तो √8² प्लस 6² यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। और अगर तुमसे एंगल पूछा जाए तो उसके लिए tan अल्फा को क्या कर दें? uy अपॉन ux कर दें, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल आ जाता है
देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल के लिए अगर मैं इसको अल्फा बोलूँ तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो यू वाई, ठीक है, यू वाई अपॉन यू एक्स करना पड़ेगा। तो यू वाई कितना है 8 है, यू एक्स कितना है 6 है, 4/3 आ गया। टेन अल्फा 4/3 में याद है हमने अल्फा की वैल्यू इसमें बोला था कि ये याद रखना है 37 डिग्री, ठीक है। जब तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनता है कि ये नहीं ये गड़बड़ हो गया, अगर ये 4/3 है तो एंगल होता है 53 डिग्री, ठीक है ना। कैसे मैंने अपनी गलती पता करी, मैंने ऐसे पता करी कि अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊँ 4, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाऊँ 4 और बेस बनाऊँ 3, तो बेस तो छोटा हो गया, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक। और अगर मैं उल्टा करता कि मैं हाइट रखता 3 और बेस रखता 4, तो उसमें एंगल होता 37 डिग्री, ठीक है। वही 4 और 3 का यूज़ करके अलग अलग एंगल 53, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में ये 53 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये एंगल हमारा 53 हो जाएगा और इस ट्रायंगल में यहाँ पर 37 हो जाएगा, ठीक। तो जब भी ट्रायंगल ऐसा दिखे 4, 3 एंड 5, ठीक है, 4, 3 एंड 5, तो तुम्हारे एंगल फिक्स हो जाते हैं, 37 एंड 53 का पेयर ही वहाँ पर होगा, ठीक। जब 4, 3, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का 8 हो गया, 8, 3 का 6 हो गया और 5 का 10 हो गया। तो इसके सिमिलर ट्रायंगल कोई भी रेशियो ले लो, ठीक है, जिनका कि सिंपल रेशियो 3, 4, 5 होना चाहिए। इस तरह के कोई भी मल्टीपल ले लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो तुम्हें साइड्स मिलेंगे उनमें भी ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक। तो ये ध्यान रखना 37 एंड 53 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स, ठीक। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब मैंने कहा था मैं तुमको इसको करने का एक और मेथड बताऊंगा, ठीक। तो एक और मेथड देखते हैं इसको करने का। ये बताओ तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की डिराइव करी थी, फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला तो मैंने याद करने को मना कर रखा है, तो फिर क्या करोगे? तो कोई बात नहीं, फिर से डिराइव कर लेते हैं। बताओ x इज इक्वल्स टू, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी निकालने का पहला मेथड क्या है कि हमें x निकालना है, पहला स्टेप इन टर्म्स ऑफ टाइम, y निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन टाइम को एलिमिनेट करना है। x डायरेक्शन में मोशन कैसा है? विदाउट एक्सेलरेशन, तो सिंपली ux इंटू टी, ठीक। एंड y क्या होता है? y होता है y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा दो, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दें इसको, ठीक। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब जरा कंपेयर करो कि क्या चीज़ कंपेयर करना है, यू एक्स इंटू टी और यहाँ पे 6 इंटू टी, कंपेरिजन से क्या पता लग रहा है? यू एक्स इज इक्वल टू 6, दिख गया राइट अवे। और क्या पता लग रहा है कि y का ये फॉर्मूला और y का ये फॉर्मूला, t का कोफिशिएंट 8, यहाँ t का कोफिशिएंट ui, तो ui क्या आ गया? 8 आ गया। और जरा अगला वाला टर्म देखो, ये 5 है और यहाँ पे क्या है? हाफ जी, जी की वैल्यू 10 डाल दो, 10/2 5 हो गया, तो ये दोनों कंपेरेबल हो गए, ठीक। ये वाला तो यहाँ से हमें यू वाई 8 मिल गया, काम खत्म। यू एक्स यू वाई आ चुका है, तो फिर यू का मैग्नीट्यूड √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 अल्फा इज इक्वल्स टू यू वाई अपॉन यू एक्स दैट इज 8/6 दैट इज 4/3, तो एंगल हो गया अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक। तो ये क्वेश्चन 9 एंड 10 दोनों कवर किया हमने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे 10th के बाद 13th क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाओ 13th क्वेश्चन, देखो अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, डायग्राम बनाओ। 60 डिग्री पर उसने बॉल को हिट किया, ठीक। अच्छा, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट, ठीक। यू के क्वेश्चन में दे रखा है और वहां से x डिस्टेंस जो कि उन्होंने 50 मीटर दिया है, अभी मैं इसको x बोल देता हूँ, ठीक है। x डिस्टेंस पे पूछा है कि ये कितनी हाइट पे जाएगा, जिसको मैं y बोल देता हूँ। ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ठीक है। x इज कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक। तो हम ये x और y ले लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल्स टू 50 मीटर एंड u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये सब गिवन है। फाइंड करना है व्हाट इज y। क्वेश्चन में हमने डायग्राम में बना दिया है दिस y। क्या करें बोलो?
x पता है, u पता है, क्या हम x डायरेक्शन में चीज़ें लिखें? x डायरेक्शन में हमें ux पता है, u cos 60, cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, तो ये 25/2 आ गया। ax क्या है? 0 है, ठीक। अच्छा, y डायरेक्शन में हमें क्या पता है? uy 25 इंटू साइन 60, तो 25 इंटू √3/2। ay कितना है? तो हमने देखो ux पॉजिटिव रखा है, तो ay माइनस जी लेना पड़ेगा, -10, ठीक। अच्छा, ay हो गया। अब आगे बताओ और क्या चीज़ हमें पता करना है? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता करना है, sy लिख देते हैं इसको। लेकिन y वाले अभी कॉलम देखो तो वहाँ पर एक क्वांटिटी हमें और चाहिए, तब हम sy निकाल पाएंगे। 3 गिवन क्वांटिटीज होनी चाहिए। थर्ड कौन हो सकता है? थर्ड आएगा x से, ठीक। लेकिन x को y से रिलेट कौन करता है? x को y से रिलेट करता है टाइम, ठीक। तो मैं अगर टाइम निकाल लूँ x से और y में पुट कर दूँ तो मेरा फिर इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम पता करना है। फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और x में हमें गिवन है, x, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन 50 मीटर गिवन है। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लिखते हैं, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन यू एक्स। 50 अपॉन यू एक्स, व्हाट इज द यू एक्स? 25/2। 25/2 डाल दिया तो ये क्या आ गया? 4 सेकेंड आ गया। 4 सेकेंड को एस वाई की फॉर्मूले में हम लिखेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक। यू वाई अपवर्ड है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 25 √3/2 इंटू टाइम डाला 4। ए की वैल्यू -10 डालनी है, तो -10/2 5 हो गया, और टी स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो 2 से 4 को कैंसिल किया तो 50 √3 माइनस 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16। 16 इंटू 5 कितना हुआ? 80, ठीक। 50 √3 माइनस 80, दिस इज द आंसर। √3 की वैल्यू 1.71 डाल करके देख लेना, ठीक है, तो उससे आगे जा करके आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो, तो ये हमारा 13th क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 13th के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू हाफ m। प्रोजेक्टेड है तो u हो गया, ये इनिशियल स्पीड, ठीक है। इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी रह जाती है केवल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल Vy तो 0 हो जाता है, और Vx क्या हो जाता है? Vx हो जाता है हमारा, जो इनिशियल Ux था वही रहता है, ठीक है। और Ux क्या होगा? U cos 45 डिग्री, 45 पर हमने इसको थ्रो किया था, तो U अपॉन √2 हो गया, ठीक। अब पूछा क्या है? एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट सपोज ले लेते हैं ई डैश, और ई डैश पर हमारी वेलोसिटी कितनी रखी जाएगी? तो वो रखी जाएगी u/√2 होल स्क्वायर, ठीक। अब ये देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो एक 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हाफ mu स्क्वायर ऐसे रख देते हैं। और हाफ mu स्क्वायर क्या है? हमारा E है, जो हमारा सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक। तो हमने हाफ mu स्क्वायर को तो E लिख दिया, अपॉन 2 हो गया, तो E डैश हमारा क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 19th क्वेश्चन कवर हुआ। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन 20 पढ़ो। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सिंबल u नहीं है, v है, ध्यान रखना, ठीक है। 45 डिग्री पर हमने थ्रो किया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। अगर मैं l के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो rp साइन थीटा, ठीक। अच्छा, अब ये साइन थीटा आप देखो क्या है कि अगर मेरा ये पॉइंट है जिसके अबाउट मुझे मोमेंटम चाहिए, ठीक, और मेरा जो लीनियर मोमेंटम है जो कि वेलोसिटी के अलोंग होता है, लीनियर मोमेंटम पता है ना, m इंटू वी होता है, तो v की जो डायरेक्शन होगी वही p की भी होगी लीनियर मोमेंटम की। अब मान लो मेरा यहाँ पर जो है जो p का डायरेक्शन है वो ऐसा है, ठीक है, ये डायरेक्शन है मेरा लीनियर मोमेंटम का यानी वेलोसिटी का, ठीक। और मेरा r वेक्टर कौन है? r वेक्टर है ये,
ठीक, अब बताओ r साइन थीटा क्या होगा। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल तो हम डिफाइन करते हैं कि दोनों के टेल्स के बीच का हो या दोनों के हेड्स के बीच का, तो मैंने एंगल दिखा दिया। ठीक, अब r से एक परपेंडिकुलर डालो जरा, और यहाँ पर हमने ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिया। r साइन थीटा कौन होगा, यहाँ पर r साइन थीटा होगा ये डिस्टेंस, इसको मैं अभी d बोल देता हूँ। ठीक, तो अगर मैं l का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखूँ p इंटू आर साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p इंटू डी, आर साइन थीटा इज d एंड d इज व्हाट। तो d अगर देखो कि ये हमारा p का लाइन ऑफ एक्शन है, लीनियर मोमेंटम इस वेक्टर के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग है, उस लाइन का हमारा जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, उसमें ऐसा एक दिया हुआ है। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में उन्होंने क्या बोला है कि हमें कब पता करना है एंगुलर मोमेंटम, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। किसके अबाउट पता करना है, जहां से थ्रो किया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसके अबाउट पता करना है। ठीक, तो हमारा P क्या होगा, P होगा m इंटू वी एट दैट टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो चुका है, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी हमारी यहाँ आ जाएगी। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन था कि इनिशियल वेलोसिटी इज v एंगल एट 45 डिग्री, यहाँ पे ये v था और एंगल 45 डिग्री था, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, v बाई रूट टू, वी कॉस 45। तो यहाँ पर ux भी हमारा क्या हो गया, v cos 45 हो गया। ठीक है, v बाई रूट टू हो गया। अब ये वेलोसिटी, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट तो है नहीं, तो यही पूरी वेलोसिटी हो गई हमारी फाइनल। ठीक है, दिस इज अवर वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और उसका डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल है नहीं तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये होगा जो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी h। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लीनियर मोमेंटम ये p इंटू डी में वैल्यू डालते हैं, तो m इंटू वी बाई रूट टू इंटू डिस्टेंस हाइट डी एच। ठीक है, m इंटू वी बाई रूट टू, अब h का फॉर्मूला लिखो u स्क्वायर, u इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा फॉर थीटा 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर हो गया 1 बाई टू, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, m v क्यूब अपॉन 4 अंडर रूट 2g, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर कोई मैच कर रहा है, एम वी क्यूब 4 रूट टू, बी आंसर हमारा सही है, करेक्ट। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़ो, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद अ स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 98 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री गिवन है, और विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में जो उसके मोमेंटम हैं उनका ये बोल रहे हैं कि तुम्हें चेंज बताना है। ठीक, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, इनका चेंज बताना है। चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकलता है। ठीक, किसका चेंज बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है, लीनियर मोमेंटम। ठीक, चलो एक काम करते हैं, ये बताओ कि अगर मैं एक वर्टिकल मोशन में पार्टिकल को u वेलोसिटी से जब थ्रो करता हूं, तो लौट के जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या u होता है। यस, ये तो हमने सिमेट्री में पढ़ा है कि सिमेट्रिक होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ठीक, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये जो u है इसका वर्टिकल कंपोनेंट uy जब ये फाइनली ग्राउंड को वापस हिट करेगा तो इसका डाउनवर्ड uy ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड। और हॉरिजॉन्टली जो ux था वो तो चेंज होना नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वो एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो इधर ये ux हो गया। अब देखो ये uy और ux सेम है, राइट साइड में भी हमारे फाइनल वेलोसिटी के ux एंड uy सेम है। ठीक है, तो हम इस सिमेट्री का फायदा लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या करना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी है, तो x कंपोनेंट पॉजिटिव एंड y कंपोनेंट निगेटिव, तो मैं इनको i और j कैप के साथ लिख रहा हूँ। ठीक, तो m इंटू यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप।
ठीक, माइनस एम इंटू इनिशियल लिखना है, यहाँ पे यू एक्स भी पॉजिटिव है एंड यू वाई भी पॉजिटिव है, ऐसा हो गया। अब इसको देखो तो एम इंटू यू एक्स वाला तो कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये यू एक्स आई कैप और माइनस यू एक्स आई कैप कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस टर्म और ये भी माइनस टर्म, ये माइनस एंड ये प्लस, तो ये भी माइनस टर्म, तो दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जा रहे हैं, तो बना रहे हैं माइनस का 2m ट्वाइस ऑफ m इंटू यू वाई जे कैप। क्या पुट करना है यहाँ पे, m यू वाई पुट कर दो, तो यू नए तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है मास m है 0.5 kg, तो 0.5 कितना होता है, हाफ होता है। यू वाई के लिए हमने स्पीड 98 दे रखी है और यू वाई हो गया, और जे कैप हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा उससे, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का ये डाउनवर्ड हो जाएगा। चलो ये हो गया, माइनस 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 98 यूनिट जो होगी, तुम इसको बोल सकते हो, यहाँ पे देखो यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड में दी हुई है, तो ये एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में यही होगा 98 न्यूटन सेकेंड। ठीक, माइनस 98 कौन सा वाला है, सी देखो यहाँ तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड में फिर माइनस का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज माइनस का इंटरप्रिटेशन ये होता कि हमारा माइनस वाई डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, तो चेंज हमारा डाउनवर्ड में आया है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है, बट मैग्नीट्यूड पूछा है तो ओनली प्लस 98 बोलेंगे। ठीक है, 9। अच्छा देखो 26th क्वेश्चन, 26 में द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज रेंज 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रेंज, ये हाइट है, ये रेंज का फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, जो सबसे इजी हम लोग तुरंत का तुरंत ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g याद है, बस वर्टिकल में वर्टिकल कंपोनेंट ले लेना है यू वाई। ठीक, ये यू एक्स इंटू टी और टाइम 2u/y बाई जी। अब गिवन क्या है कि रेंज इज 3 times दी हाइट, तो हमने रेंज का ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया और ये हाइट का फॉर्मूला पुट कर दिया। कुछ कैंसिल हो गया, क्या क्या कैंसिल हुआ, यू वाई कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। ठीक, नीचे से 2 इधर चला गया, 4 में हो गया, 3 नीचे आ गया, डिवाइड में 4/3 आ गया, और ये यू एक्स इधर नीचे चला गया। ठीक, तो यू वाई अपॉन यू एक्स इज गोज टू 4/3 और टेन थीटा इज 4/3। थीटा 4/3 के लिए हमें पता है कि जब ये वाला होता है कॉम्बिनेशन, इधर 4 वैल्यू है इधर 3 वैल्यू है, तो ये 53 डिग्री होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग 26 के बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये देखो, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेते हैं 10 सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u/g। ठीक, और क्या है, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड विल बी, मैक्सिमम हाइट अटेंड का फॉर्मूला क्या होता है u/2g। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पूछी है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम के टर्म्स में अगर हाइट में हम पुट करें तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि g से एक बार मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ हो जाएगा uv/g होल स्क्वायर। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन से अगर देखो तो यहाँ पर हमें uy/g क्या मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से मुझे मिल रहा है uy/g इज इक्वल्स टू 10/2 दैट इज 5। ये 5 वैल्यू यहाँ पे डाल दें, g/2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर g की वैल्यू हम 10 ले लें तो 10/2 5 तो 125 हो गया। अगर g की वैल्यू 9.8 लेंगे तो 9.8/2 इंटू 25। ठीक, तो इसको तुम 9.82 को 4.9 इंटू 25 को कर सकते हो 100/4, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, देन 4 2 जा, और लास्ट में 25 हो जाएगा। ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 100 तो 122.5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से देख लो कौन सा वैल्यू यहाँ पर है, थर्ड ये 125 सीधे सीधा ऑप्शन है, तो जी की वैल्यू 10 ले ली गई है। ठीक है, तो 125 हो गया। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v while rising up the velocity of the mass after t seconds will be। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले करे हैं। देखो हमको ये पता है ना कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एट एनी जनरल टाइम t x, y निकाल सकते हैं। एट एनी जनरल टाइम t, व्हाट इज x, x is this horizontal and y is vertical displacement। ठीक,
तो वाई और एक्स निकालना आता है ना, हमने प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री में भी किया था। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स है और वाई कंपोनेंट वी वाई है, तो क्या वो भी निकालना आता है तुम्हें? वी एक्स एंड वी वाई सब कुछ निकालना आता है तुम्हें, ठीक है। जस्ट तुम्हें वन डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो वी एक्स क्या हो जाएगा? वी एक्स तो देखो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो है, ये याद रखना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी जो यू एक्स होगा हमारा इनिशियल वाला कंपोनेंट वही हो जाएगा। और वी वाई क्या होगा? वी वाई होगा हमारा यू वाई माइनस जी टी, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अब मुझे अगर बोला जा रहा है कि v का मैं मैग्नीट्यूड पता करना है, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा, वैल्यू पुट कर दो, वी एक्स स्क्वायर इज योर यू एक्स इज यू कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड व्हाट इज वी वाई इज यू वाई की वैल्यू डाल दी साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या मैच कर रहा है? अच्छा, यू तो क्वेश्चन में v दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इज v, तो u को हम v कर देते हैं, यहाँ पे ये u v कर दिया। अब देख लो कौन सा आंसर है। अच्छा, आंसर ऐसा कोई मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है अभी, तो इसको मुझे थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2v जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा वी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2v जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। ऐसा कोई आंसर है? यस, आंसर नंबर डी देखो, डी ऐसा ही है, माइनस 2v जी टी कॉस थीटा, यस, वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v, अच्छा नहीं डी नहीं, सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल यही मैच कर रहा है, यहाँ पे साइन थीटा है, वहाँ साइन थीटा है, ठीक। नेक्स्ट 47 के बाद हमें करना है 50th क्वेश्चन। 50th देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने 30 डिग्री पर एक बॉल को थ्रो किया है, 30 डिग्री, ठीक। इसके आगे कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा। अब पूछा है ऑप्शन, देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है ये टॉप में, यहाँ पे देखो, द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वो आकर के रुक गया, उसकी स्पीड जीरो हो गई, जिससे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। नो, इसमें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। देखो मोमेंटम कंजर्व क्या होता है, तुमने क्लास 9 में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो चेंज जीरो होगा। चेंज जीरो कब होगा? जब एफ जीरो होगा। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगे तब कंजर्व होता है मोमेंटम। अब बी पार्ट में बोल रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है? नो, ग्रेविटी लग रहा है वर्टिकल में, तो कैसे कंजर्व होगा? तो दिस इज रॉन्ग। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, सी ऑप्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एफ एक्स जीरो है? यस, एफ एक्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम का कंजर्व रहेगा, दैट इज करेक्ट, सी आंसर करेक्ट है। डी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, तो आंसर है नो, हाईएस्ट पॉइंट पर तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है प्रैक्टिस, ठीक है, चलो ओके।